मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त आदरणीय मोदी जी के द्वारा जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है वो बिना किसी धर्म को देखे, बिना किसी जाति को देखे, सिर्फ एक जाति गरीब, वंचित, शोषित जो परिवार है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, दिहाड़ी लगाने वाला है, जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, वहाँ तक सीधी उन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। इससे हम आश्वस्त हैं कि जो हमारी केंद्र सरकार में हमारे जो मैनिफेस्टो में बताया गया था कि राम मंदिर अयोध्या में बनेगा, तो आप देख रहे हैं कि आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। आज हमारे राम राज्य जो सनातन धर्म के लोग हैं वो आज दर्शन के लिए जो लगातार जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है ऐसी आस्था ट्रेनें चला रखी है, जो श्रद्धालु वहाँ पे भव्य दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए जो है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो महाकाव्य रामायण की रचना की गई थी, आज किसी महर्षि को भी और किसी ने हमारे समाज के किसी को याद किया है, वो भी भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने वहाँ पर हवाई अड्डे का नाम जो है महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से रखा है। तो इससे बड़ी सौगात और क्या हो सकती है। इसलिए अनुसूचित जाति वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा भी है और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए जो है प्रयत्नशील भी है, क्योंकि हमारे युवा साथी शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारा समाज पढ़ा लिखा है, वो सब जानता है कि जो विकास की दृष्टि से कार्य करता है, जो गरीबों के उत्थान के लिए कार्य करता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ वोट डालो और राज करो की नीति के तहत जो है वोट बैंक हथियाने का कार्य किया था, लेकिन अब वो राजनीति जो है खत्म हो चुकी है। अब सभी लोग जागरूक हैं, समझदार हैं और भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें जीतेंगे। और केंद्र में जो है 400 पार का जो नारा मोदी जी ने लगाया है, उसमें हम पूर्ण तरीके से आश्वस्त हैं कि दोबारा पुनः जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। हम 100% सफल होंगे। इसका उद्देश्य मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की स्वयं की फूट की वजह से जब उन विधायकों को मान सम्मान नहीं दिया गया, उनको विकास की दृष्टि से उनको फंड मुहैया नहीं करवाया गया, तब वो व्यक्ति कहाँ जाएगा जिसको जनता ने चुना है, उस जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो व्यक्ति उस समाज के उत्थान के लिए कार्य करना चाहता है। जब वो विधानसभा के अंदर मांग उठाता है, उस मांग को दरकिनार किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, तब उन विधायकों ने जो है वो अपना त्याग पत्र दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्वाइन हुए हैं। और हमारी विचारधारा की सबका साथ सबका विकास के साथ जो है ध्येय के साथ जो हम आगे बढ़ते हैं और हमने उनको आत्मसात किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है, सबके साथ लेके चलती है, सबका विश्वास प्राप्त करके चलती है, तब जो है भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। क्योंकि उनके साथ जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है अनदेखी की है और अनदेखी की वजह से जो सुक्खू जी की कैबिनेट में जो उनके मंत्री थे या स्वयं सुक्खू जी की जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनके जो आपका जो प्रपोजल होती थी, उन प्रपोजलों को भी जो है कागजों की रद्दी की तरह समझा था। और जब आत्ममान सम्मान की बात होती है, जब आपका कोई प्रत्याशी हमारे प्रदेश के बाहर का होता है और वो व्यक्ति होता है जो राम मंदिर के लिए कहता था कि भगवान रामचंद्र जी का यहाँ पे कोई भी साक्ष्य नहीं है, उस व्यक्ति को अगर आप टिकट दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सनातन धर्म में भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। हम उन सब के अनुयायी हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले व्यक्ति हैं, उनका आचरण है और वो अपने आचरण से जो है इस सृष्टि को चलाते हैं और राजा के रूप में उन्होंने चलाई है। और उसी दृष्टि से जब आप भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति ऐसी ही होने वाली है।